अमेरिका के इन पहाड़ों में एक ऐसा काला रहस्य छिपा है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। दिन में वहां का जंगल जितना खूबसूरत होता है, रात में उतना ही डरावना होता है। आखिर ट्रेकिंग पर जाने वाले लोग क्यों लापता हो रहे हैं और क्या है उस भूतिया ट्रेन का राज? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल स्केयरस्केप स्टोरीज। इस कहानी का नाम है एक डिटेक्टिव की आप बीती। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिकन्स ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना बेहद पसंद करते हैं। ट्रेकिंग के लिए लोग इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों पर आते थे। करीब 5 साल पहले लोगों में नाइट ट्रेकिंग काफी पॉपुलर हो रहा था। लोगों को रात के समय ट्रेकिंग करने का अलग ही मजा आता था। उस समय सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद लोगों के लापता होने की खबरें आ रही थी। अब इतनी ज्यादा खबरें आ रही थी कि पुलिस अधिकारियों पर भी दबाव बन रहा था। पुलिस ऑफिसर्स ने भी तहकीकात शुरू कर दी थी। जो लोग वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। इन लोगों में से केवल गिने चुने ही लोग जिंदा बचे। उन्होंने कहा कि रात के समय उस एरिया के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है। जो लोग उस ट्रेन के अंदर जाते हैं उनका इस दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। वहां का रेलवे नेटवर्क बहुत समय से बंद पड़ा था। कायदे से तो उस एरिया से कोई भी ट्रेन आया जाया नहीं करती है। तो ये सब ट्रेकिंग करने वाले लोग कौन से ट्रेन में जा रहे थे? इस मामले की जांच करने के लिए डिटेक्टिव ब्रायन को भेजा जाता है। ब्रायन बेहद स्मार्ट और बहादुर किस्म का डिटेक्टिव था। वो हमेशा पुलिस के लिए अच्छे रिजल्ट लाया करता था। रात का समय था। ब्रायन जंगल में उसके टीम के साथ जाता है। बड़े एरिया को कवर करने के लिए पूरी टीम फैल जाती है और इसी वजह से टीम का हर एक ऑफिसर अकेले ही यहां वहां बारीकी से जांच कर रहा था। डिटेक्टिव ब्रायन की आंखें चारों ओर सिर्फ सुराग खोज रही थी। इस वक्त जंगल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। अपनी वॉकी टॉकी पर चुप्पी तोड़ते हुए उसे शेरिफ फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है। वैसे आपको बता दूं, डिटेक्टिव ब्रायन के पास एक कैमरा था। उस कैमरे का लाइव फीड उसके ऑफिस में बाकी पुलिस ऑफिसर्स देख रहे थे जिनके साथ वो काम कर रहा था। शेरिफ फ्रैंक ने उससे कहा, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन है। उनके पास एक डेप्यूटी ऑफिसर था जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी, और उसने कहा, सर आप यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वहां बेहद डरावने भूत रहते हैं जो अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई खतरे में है। शेरिफ फ्रैंक ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ऐसे आम लोगों की तरह बातें करना बंद करो। अगर हम पुलिस ऑफिसर ही ऐसा सोचेंगे तो आम लोगों की रक्षा कौन करेगा? डिटेक्टिव ब्रायन ने माहौल को शांत करने के लिए कहा, चिंता मत करो सर, मुझे हमेशा की तरह कुछ भी नहीं होगा। शेरिफ फ्रैंक ने उसे चेतावनी दी, तुम बस अपने आंख और कान खुले रखना, हम तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। ब्रायन कुछ दूरी तक चलता है। अपनी बड़ी सी टॉर्च से वो एक रेल की पटरियों को देख पाता है। उसने कहा, सर इसे देखिए, देखते हैं कि ये रेलवे ट्रैक मुझे कहां तक ले जाता है। वो पटरियों की दिशा में चलता है। फिर उसे एक रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म की जांच करने के लिए वो वहां जाता है। उसने जो देखा उसे देखकर वो चौंक गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। इतने ज्यादा लोगों के होते हुए भी वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। वहां की एनर्जी काफी नकारात्मक थी। बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे वहां से। ब्रायन एक सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। उसने कहा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ से तो कोई भी ट्रेन आया जाया नहीं करती है। सिक्योरिटी गार्ड तो मानो ठीक उसके आर पार देख रहा था। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था। ब्रायन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? ये एक इन्वेस्टिगेशन है। प्लेटफॉर्म पर के सभी लोग जो अपने ही दुनिया में खोए हुए थे वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ब्रायन की ओर देखते हैं।
उनके भी चेहरे उसी बेजान सिक्योरिटी गार्ड जैसे थे और उनकी भी पलकें झपक नहीं रही थी। ब्रायन को एक डर का एहसास होता है। आदमी चाहे कितना भी बहादुर हो, लेकिन इस स्थिति में डर जाना तो थोड़ा लाजमी है। वॉकी टॉकी पर उसे शेरिफ फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने उससे कहा कि तुम किससे बात कर रहे थे? तो डिटेक्टिव ब्रायन ने कहा, सर यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है जो इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। शेरिफ फ्रैंक ने कहा, कौन सिक्योरिटी गार्ड? पूरा प्लेटफॉर्म तो खाली पड़ा है। डिटेक्टिव ब्रायन ने कहा, सर क्या आपको इतने सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे? शेरिफ फ्रैंक की हालत खराब और ऑफिसर मॉन्टगोमेरी तो पहले से डरा हुआ था और उसने कहा, सर मैंने आपसे पहले भी कहा था इस इलाके का भूतों से कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है। शेरिफ फ्रैंक सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। इसी बीच टेक्निकल सुपरवाइजर ने ब्रायन को अपने कैमरे का लेंस साफ करने और कैमरा को रिस्टार्ट करने को कहा। अचानक ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। प्लेटफॉर्म पर के सभी लोग चिल्लाने और हंसने लगते हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की आने की आवाज सुनाई देती है। ट्रेन बेहद धीमी गति से आ रही थी। ट्रेन के अंदर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो लोग खून से लथपथ खिड़कियों को पीट रहे थे और कह रहे थे, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। ब्रायन ट्रेन की ओर दौड़ता है और अंदर कूद जाता है। ठीक उसी वक्त जब ट्रेन स्टेशन से गुजरी, उसने एक क्षण भर के लिए विंडो से बाहर देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या देखा है। सभी लोगों की आंखें लाल थी। ऐसा उसे लगा। उसने ट्रेन की तलाशी ली। उसे इस बात से डर लगता है कि ट्रेन के अंदर अब कोई भी लोग नहीं है। ब्रायन सबूत वगैरह खोजने लगा। ट्रेन के अंदर खाली सीटों के अलावा और कुछ भी नहीं था। ब्रायन ने शेरिफ से अपने वॉकी टॉकी पर बात की और उसने कहा, सर मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? शेरिफ फ्रैंक ने उसे बड़ी ऊंची आवाज में कहा, अब भी ट्रेन से बाहर निकलो। डिटेक्टिव ब्रायन ने कहा, क्या हुआ सर? शेरिफ फ्रैंक ने कहा, क्या तुम सीटों पर बैठे इतने सारे लोगों को देख नहीं सकते? ब्रायन ने कहा, कौन लोग? मॉन्टगोमेरी चिल्लाया, सर अब भी ट्रेन के बाहर कूद जाइए। ब्रायन अब बहुत कंफ्यूज हो गया था और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक लंबे आदमी ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। ब्रायन नीचे गिर जाता है। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और उससे बहुत लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है कि ट्रेन में बेहद डरावने लोग बैठे हुए हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनकी आंखों की पुतलियां गायब थी। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। कई लोगों के कपड़ों पर तो खून लगा हुआ था। वो लंबा आदमी कहता है कि जो लोग इस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं वो अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ब्रायन ने आओ देखा ना ताव वो ट्रेन के बाहर कूद जाता है। उसकी टीम तुरंत आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कई दिनों तक उसे हैलुसिनेशंस वगैरह हो रहे थे। जब उसके टीममेट्स उससे बात करते थे तो वो कहता, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। वो एक गहरे सदमे में था। जांच करने पर पता चलता है कि वो ट्रेन बेहद पुराने जमाने की थी। उस ट्रेन का इस्तेमाल जंगल से लकड़ी लाने के लिए किया जाता था और इसे व्यापारियों के हाथों बेचा जाता था। ग्रेट डिप्रेशन के बाद सभी व्यवसाय घाटे में थे। महामंदी के दौर से प्रभावित लोगों की आत्माएं ट्रेन पर चढ़ने वाले लोगों को अपने दुनिया में ले जाते हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जो ट्रेकिंग के लिए वहां जाते थे। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को लेकर असमंजस में था कि आखिर मीडिया को क्या जवाब दिया जाए। फिलहाल के लिए उन्होंने उस जंगल में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। कहानी पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर इवन मोर हॉन्टेड स्टोरीज। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस scarescape.stories907@gmail.com या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे which is scarescape stories_YouTube। Thank you for watching.